सबसे पहले आज सभी इस महापंचायत के महान व्यक्ति जो आयोजक कमेटी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे बोलने का मौका दिया। और जितने भी पीछे साथी खड़े हैं, एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप आदिवासी हो तो आकर के इतनी अच्छी व्यवस्था की, आकर के बैठिए। हमें भी पता तो चले कितने जने आदिवासी है और कितने मिक्सर वाले हैं, पता तो चले। साथियों, आज जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले इसी प्रकार जो सामाजिक अंदर एकता करके हमारे बाप दादों ने कई सारी लड़ाई लड़ी, उनकी वजह से हम लोगों को आज बोलने का मौका मिला, जो पढ़ने का मौका मिलना, कपड़े पहनने का मौका मिला। और जो व्यक्ति आज कहीं न कहीं बड़ी शिक्षा हासिल करके शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं इस पूर्वजों का देन है। साथियों, मैं उस धरती से आता हूं जिस धरती का इतिहास है, राजा रजवाड़ा, मुगल आए और राणा प्रजा भील का इतिहास है, उस धरती से आता हूं। साथियों, जब आप लोगों ने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध सारे राजपूत भाइयों ने महाराणा प्रताप का साथ छोड़ दिया था और उस जगह भीलों ने साथ दिया था और मुगलों को भगाया था, वो हल्दी घाटी का युद्ध जीता। उस धरती से आता हूं। साथियों, आज आपकी इस क्षेत्र के अंदर बात करें तो मुझे जानकारी मिली कि डैम बनने की बात चल रही है, तालाब बनने की बात चल रही है। जब बिरसा मुंडा, जब उस समय में अंग्रेजों के समय में उस बिरसा मुंडा ने, हम उनको भगवान नाम से पुकारते हैं, उस बिरसा मुंडा ने जमीन, जल जंगल जमीनों के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन के लिए कई सारे हमारे आदिवासी समुदाय के, कई सारे हमारे भील भाई जो शहीद हुए और इस जमीन को नहीं दी। और उस समय में शिक्षा भी नहीं थी, हथियार भी नहीं थे और इतने सोशल मीडिया और ये जो इतनी आज की तारीख में अपना जो व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था उस समय नहीं थी। साथियों, आज की तारीख में हमारे पास शिक्षा भी है, हथियार भी है, कानून भी है और हमारे जनप्रतिनिधि भी है। उसके बावजूद भी हमारी जमीन को लूटा जा रहा है। विचार करने की बात है। साथियों, हम लोग गलती क्या कर लेते हैं, कहीं न कहीं सामाजिक एकता की बात आती है तो हमारे भाई समझते हैं कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात आइए कहना चाहूंगा। साथियों, जब इन नेताओं को हम लोग विधानसभा के अंदर भेजते हैं, इन लोगों को पता है कि रोते हुए महिला दुख ऐसी मंगरिया में रहते हैं, ऐसे डुंगरिया में रहने वाले, ऐसे झुपड़िया में रहने वाले बेचारे इस खेती के माध्यम से उनका रोजी रोटी चलाते हैं, उनका घर बार चलाते हैं और ऐसे नेता को हम जिता करके विधानसभा में भेजते हैं। उसके बाद वो नेता ये तक नहीं कहते कि साहब हमारे वहां तो पानी की व्यवस्था है, डैम बनाने की, तालाब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तालाब बनाओगे, डैम बनाओगे तो वहां के मेरे विधानसभा के लोग बेचारे कहां जाएंगे रोते हुए। आज इतने बड़ी मुश्किल से 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन मिली है, वो जमीन भी, उस जमीन को भी लूटा जा रहा है। तो विचार करने जैसी बात है। मेरे नौजवानों को कहना चाहूंगा, हमारे बीच में पूर्व राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के मांगू दादा बैठे हुए हैं। हमारे उस क्षेत्र के अंदर भी आपके इस क्षेत्र के अंदर इस तरीके से जमीन लूटी जाती है। हमारे उस क्षेत्र के अंदर रिक्को का एरिया आता है, कभी रिक्को वाले आते हैं, कभी मांस वाले आते हैं, कभी तालाब वाले आते हैं, कभी वन विभाग वाले आते हैं, कभी क्या क्या लोग आते हैं, हमारे आदिवासियों को लूटने का काम करते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा आदिवासी परिवार को, जो आदिवासी परिवार के अंदर लोग जुड़े
और जुड़ने के बाद जानकारी मिली, लोग जागरूक हुए और आज एक मैसेज डालते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ी की टीम आकर के हमारे लोगों को बचाते हैं। तो मैं यहाँ के साथियों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको मनमुटाव खत्म करना होगा। मनमुटाव खत्म करके आपसी भाईचारा कायम करना होगा। भाईचारा कायम करें और हमारी ऐसी कहीं आपत आती है तो आप मैसेज डालिए, आवाज डालिए। ये एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र ये कोई अलग नहीं है, ये सब हम तो ये मानते हैं ये सब पूरा फिर प्रदेश का एरिया है। अगर फिर प्रदेश के अंदर हमारे समुदाय को हमारे बिलों के साथ अगर आस आई तो हम लोग उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।